हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का नमस्कार। आपको पता है ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या होता है और उसमें एस्ट्रोनॉट कैसा महसूस करते हैं? सैटेलाइट बनता कैसे, स्पेसशिप को लॉन्च कैसे करते हैं, स्पेस सूट क्या होता है, एस्ट्रोनॉट खाते क्या है स्पेसशिप में? क्या आप नेक्स्ट चंद्रयान को छू के देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखना चाहते हैं? क्या आप इसरो हेडक्वार्टर जाना चाहते हैं? क्या आपको स्पेस में आखिर क्या क्या है ये विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? अर्थ के बाहर की दुनिया कैसी है, दूसरे प्लेनेट पे आखिर लाइफ क्यों नहीं है? कितना मजा आ रहा है ना सोच के। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन 9th क्लास के बच्चों के लिए जो लास्ट ईयर 8th पास करके कंप्लीट 2021 में जिन्होंने अपने 9th क्लास की पढ़ाई की है, आपका फाइनल एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। इसरो लेके आया है एक बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम, समर कैंप, जिसको नाम दिया इसरो ने युविका, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2022। तो ये किस बच्चों के लिए वो तो मैंने आपको बता दिया, ये 9th क्लास के लिए है। बट आप कैसे जा सकते हैं और कितने बच्चों को यह मौका मिलेगा, आप जाएंगे कैसे, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है, और क्या इसरो जाने के पैसे भी लगेंगे? नहीं, ये सब गवर्नमेंट देगी। हम बहुत सारे स्पेशल पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और इस चीज को आप कैसे क्वालिफाई करके इसरो जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज युविका। तो मैंने आपको बताया युविका एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जो इसरो ने लॉन्च किया है स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ये 2 वीक का एक समर कैंप होगा जो इसरो हेडक्वार्टर में होगा, जिसमें इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। आपके पेरेंट्स भी आपको लेके जाते हैं वहां तक, तो आपको ट्रेन का एसी का टिकट भी दिया जाएगा, ये सब कुछ फ्री होगा आपके लिए। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप जो इमेजिन करते हैं, जो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ स्पेस से रिलेटेड आपके सवाल है, आप इसरो के चीफ से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट आपसे मिलेंगे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में। आप उनसे को देख सकते हैं। तो आपको अगर स्पेस में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल युविका के लिए आप परफेक्ट है। उनका जो स्लोगन है, मोटो है युविका का, वो है कैच देम यंग। आपका जो दिमाग है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो बहुत ही क्रिएटिव है, और इसरो सोचती है कि इस क्रिएटिव माइंड को पहले ही कैच कर लो और उनको पकड़ के साइंटिस्ट बना दो, नहीं तो ये टिकटॉकर बन जाएंगे, जैसा ट्रेंड चल रहा है। या तो यूट्यूबर बन जाएंगे, नहीं तो ये टिकटॉकर बन जाएंगे, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, है ना। तो इंस्टाग्राम पे वो रील बनाए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाए, इससे बेहतर है कि उनको पहले साइंटिस्ट बना दो, क्योंकि ऐसे यंग, डायनेमिक एंड क्रिएटिव दिमाग की जरूरत है। आपकी जरूरत है इंडिया को, आपकी जरूरत है इसरो को। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को, यंग माइंड को वहां जाके प्रेजेंट करिए, और इसी थॉट पे इसरो काम करती है कि कैच देम यंग। जब तक उनको बाहर का एक्सपोजर मिले और वो डाइवर्ट हो, उनको पहले यहां ले आओ, स्पेस के बारे में बताओ, और इतने फैसिनेट होंगे वो, अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो साइंटिस्ट बनेंगे। तो आपको भी इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप युविका के लिए ही बने हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, हाउ मेनी आर सेलेक्टेड, कितने सेलेक्ट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर कितने बच्चे जा सकते हैं? पहले तो था हर स्टेट को 3 स्टूडेंट लेते थे, अब 150 स्टूडेंट को उन्हें सेलेक्ट करना है, टोटल 150 स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप खुद के जैसे क्रिएटिव माइंड से आपको मिलने का मौका मिलेगा, आपको इंडिया के बेहतरीन साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो टोटल 150 स्टूडेंट्स को युविका प्रोग्राम में लोग सेलेक्ट करेंगे इसरो, और
इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि ये जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरिया है, जो जहां पे स्कूली एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वहां के स्टूडेंट को ये प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा रूरल सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आपके रेसिडेंशियल प्रूफ है कि आप किसी अर्बन एरिया शहर में नहीं रहते हैं, रूरल में रहते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर दो स्टूडेंट जिनके मार्क्स सेम है तो उनको पहले सेलेक्ट करेंगे जो किसी गांव से रूरल एरिया से आते हैं। और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि कोई रूरल एरिया का स्टूडेंट है, वो बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि स्पेस में क्या है, लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि वो कभी शहर में या बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा। तो रूरल एरियाज के बच्चों को यहां पे एडवांटेज मिलने वाला है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा आधार कार्ड, अपनी आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ एंड 8th का मार्कशीट एंड 9th में एडमिशन का सर्टिफिकेट, है ना। 8th का मार्कशीट और 9th में एडमिशन के सर्टिफिकेट, ये चीजें आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आधार कार्ड और एक रेसिडेंशियल प्रूफ भी आपको चाहिए। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 50% मार्क्स इन 8th क्लास, मिनिमम 50% मार्क्स इन 8th क्लास। 8th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट, मार्क्स रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको समझा दिया, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 8th क्लास में। और 9th क्लास में आप इनरोल्ड होने चाहिए। ऐसी नहीं कि 8th तक ही पढ़ाई करना था उसके बाद सीधा साइंटिस्ट बनना है, ऐसा नहीं। आपको 9th क्लास में इनरोल्ड होने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाई कैसे करना है, तो बेटा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है कि आपको इसरो के वेबसाइट पे जाना है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए और सीधा जाके अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने खुद के ईमेल आईडी पे एक आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी एंड पासवर्ड को आप फिर से इसरो के साइट पे जाके डालेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक क्विज देना पड़ेगा, तो वहां पे क्विज से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये पहले नहीं था, इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपको एक क्विज भी देना पड़ेगा। आपको उस क्विज में अपियर होना है विद इन 48 आवर ऑफ द ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर द यूविका 2022। जिस इंस्टेंट पे आप रजिस्टर करेंगे उसके 48 घंटे 48 आवर के अंदर आपको उस क्विज में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कैसे, तो लॉग इन टू यूविका पोर्टल, मिनिमम आफ्टर 60 मिनट फ्रॉम द क्विज सबमिशन। आपको क्विज देने के बाद 60 मिनट के बाद आपको लॉग इन करना है और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल करने। पहले ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल आपका नहीं होगा, जैसे आपका नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन, ये सारी चीजें आपको पहले फिल नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, इसरो के साइट पे जाना है, नीचे जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करना है, वहां पे अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी पे आपको एक आईडी पासवर्ड आएगा, जिससे आप फिर से जाके लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा और उसके 48 घंटे के अंदर आपको इस क्विज से में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस प्रोफाइल में फिल करेंगे। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डाउनलोड द सबमिटेड फॉर्म। सबमिटेड फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म पे साइन करना है। अपलोड द साइंड कॉपी एंड ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर ये काम हमें जल्दी से करना चाहिए जाके, हाँ रुक जाइए, काम तो जल्दी आपको करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो 10 मार्च से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग 10:30 AM। बहुत पहले से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, हम थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं, सॉरी, बट क्लोजिंग डेट अभी बहुत है, टाइम रह रहा है। 10 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 अप्रैल शाम को 4 बजे से पहले तक। अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ यूविका ऑन अप्रैल 20 अप्रैल को जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका रिजल्ट
इसरो के वेबसाइट पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको वेट करना है। ये जो प्रोग्राम होगा वो जैसा कि मैंने आपको बताया था मई 16 to 28, ये कुछ 2 वीक का प्रोग्राम है जो 16 मई को स्टार्ट होगा और 28 मई तक चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप इसको सेव कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। आप 10 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और जो प्रोविजनल सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट होगी 20 अप्रैल तक आ जाएगा। उसके बाद आपको 16 to 28 मई के बीच एक समर कैंप होगा जिसमें आपको स्पेस के बारे में बताया जाएगा, आपको स्पेस शिप दिखाया जाएगा, आपको सैटेलाइट दिखाया जाएगा, आपको स्पेस सूट दिखाया जाएगा। आप इसरो के हेडक्वार्टर में जाके वहां इसरो चीफ से मिल सकते हैं, इंडिया के बड़े बड़े स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं। सोच के ही कितना मजा आता है। आपको वो लॉन्चिंग स्टेशन दिखाया जाएगा जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। साहब समझ आ रही है बात? ठीक है सर, और कोई बात आप कहना चाहते हो तो बता दो। और बात हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक आपको क्विज के अलावा, क्विज में जो आप वो जो क्विज है ना बेटा, वो सिर्फ इसलिए है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। बाकी जो आपका सिलेक्शन होगा ना किस बेसिस पे है, और अगर आपके पास कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है, या आप एनसीसी कैडेट हैं, या स्काउट गाइड के कैडेट है, या फिर आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, या आप किसी ओलंपियाड में आपको अवार्ड मिला है, इन सब का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। कैसे देखिए, अब सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन किन चीजों के बेसिस पे सिलेक्शन आपका होगा। तो पहला है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 8th क्लास में आपके कितने मार्क्स हैं। जिसके जितने ज्यादा मार्क्स हैं उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है 8th क्लास की भी पढ़ाई करना। अभी आप 9th की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा 8th क्लास के मार्क्स का। पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी साइंस फेयर में आपने पार्टिसिपेट किया है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको उसका फायदा हो सकता है। सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और ऐसा ऐसा था, ओरली काम नहीं चलेगा, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइज इन ओलंपियाड, साइंस कंपटीशन। देखो इसमें क्या होता है, साइंस कंपटीशन में अगर रैंक आपका 1 to 3 है, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल का कोई ओलंपियाड है या कोई साइंस क्विज है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और आपके रैंक आए 1 to 3, तो आप उस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। विनर ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्टेड बाय स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, 1 to 3 रैंक इन लास्ट 3 ईयर एट ए स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलने का आपको फायदा मिल रहा है तो आपने सोचा कि ठीक है हम आज से फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और जाके सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। वो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 3 साल पुराना होना चाहिए। किस चीज का? स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट 3 साल पुराना होना चाहिए। आप अगर मेंबर है स्काउट एंड गाइड्स का, एनसीसी का, एनएनएस का इन लास्ट 3 ईयर, 3 साल से, तो उस सर्टिफिकेट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विजेस, ऑनलाइन क्विजेस में आपके ऑनलाइन क्विजेस का भी वेटेज लिया जाएगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में। सबसे पहले 8th क्लास का मार्कशीट, उसके बाद आपने किसी साइंस प्रोजेक्ट में, साइंस क्विज में, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, चाहे स्कूल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, उसका फायदा मिलेगा। आप कहीं स्पोर्ट्स में विनर रहे हैं, 1 2 3 रैंक आया है लास्ट 3 ईयर में, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप एनसीसी के मेंबर है, स्काउट एंड गाइड के मेंबर है, एनएसएस के मेंबर है लास्ट 3 साल से, 2 साल का भी नहीं चलेगा, 1 साल से भी, उसका भी कोई फायदा नहीं। अगर लास्ट 3 साल से तो उसके सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन जो आप क्विज दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाएगी। स्पेशल वेटेज, इसकी बात मैं कर रहा था, इसी की बात कर रहा था सबसे पहले। स्पेशल वेटेज टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन ए स्कूल लोकेटेड इन अ पंचायत एरिया, मतलब किसी गांव के, आप बिहार के किसी गांव में पढ़ रहे, यूपी के किसी गांव में पढ़ रहे, असम के किसी छोटे से गांव में पढ़ रहे, महाराष्ट्र के गांव में पढ़ रहे, आप रूरल एरिया में हैं, अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र,
आप ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है तो आपको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वेटेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जाइए युविका के बारे में थोड़ा और पढ़िए, इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखिए एक बार और फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।